कारण हर एक घर की कमर टूट गई है और ये संख्या करोड़ों में है। राज्य सरकार को घेरने की नीयत से एक लखनऊ में महिलाओं के साथ बड़े आंदोलन की घोषणा मैंने आज सम्मेलन में करी है। चुनाव जीतने के रणनीति मैंने उनको बताई है कि आगामी चुनाव में फासिस्ट लोगों से फिरका परस्त लोगों से चुनाव कैसे जीता जाए। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर सम्मेलन में उमड़ी हजारों महिलाओं ने दिया जीत का भरोसा। बढ़ती महंगाई से महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला और वहीं नेता हनीफ खान ने कहा कि बड़ा आंदोलन भी इसको लेकर वह करेंगे। 17 अक्टूबर 2021 राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर कैंपवेल रोड स्थित SS मैजलान में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संस्था के महासचिव प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ खान का मंच पर उपस्थित विशिष्ट महिला अतिथियों समाज सेवियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। विशिष्ट अतिथियों को भी माला व शाल पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में उपस्थित पश्चिम क्षेत्र के सभी वर्गों की महिलाओं को सम्मान स्वरूप शाल भेंट कर श्री खान ने उनका भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता कारी जफीर आलम ने किया। सम्मेलन में कारी मुजीब फतेहपुरी, चांद, फराज कादी, सलमान फतेहपुरी व फैजल जौनपुरी ने अपने कलाम पेश किए व मिमिक्री आर्टिस्ट राजेश कुमार ने भी अपनी कला से लोगों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि घटती आमदनी के बीच बढ़ती हुई महंगाई ने महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया है। एक घटना एक परिवार को प्रभावित करती है, उस पर न्याय के लिए संघर्ष करना अच्छी बात है, किंतु महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश प्रदेश के करोड़ों परिवार प्रभावित हैं। इस पर संघर्ष कब होगा? रसोई गैस, तेल व सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 2 पैसे की बचत तो दूर, घर चलाना भी दूभर हो गया है। क्षेत्र का 50% वोट होने के बावजूद कोई भी प्रतिनिधि महिलाओं की सुध देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर दल नहीं प्रतिनिधि काम करता है। यदि आज देश की आबादी में असुरक्षा के माहौल में जीवन जीने का अभिशप्त है तो इसके लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की भी है। श्री खान ने कहा कि यदि महिलाओं ने आगामी चुनाव में मौका दिया तो महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आने वाले सभी रुकावटों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया जाएगा। सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति चुनाव में मेरी जीत का प्रमाण है। उन्होंने सभी महिलाओं का आभार भी व्यक्त किया। सम्मेलन को रश्मि गुप्ता, सूफिया खान, निधि श्रीवास्तव, तबस्सुम, सुजाता सिंह, अनीसा रानी, हसीना खातून, रामपति रावत, रसीदा बानो व मशहूर कव्वाल हिना परवीन आदि ने संबोधित किया। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए आज़ाद खान की खास रिपोर्ट। नेताजी, ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का महिला सम्मेलन है, क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का जो सम्मेलन है, जो महिलाओं का हो रहा है, जो संपन्न हो गया है, उसका एक पहला उद्देश्य ये है कि दुर्घटना या घटना, इससे एक परिवार प्रभावित होता है और उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए और उस परिवार के लिए भी संघर्ष होना चाहिए। मैं इसका पसदार हूँ। मगर एक बड़ा मुद्दा है भारत में, उत्तर प्रदेश में, कि महंगाई के कारण हर एक घर की कमर टूट गई है और ये संख्या करोड़ों में है। इसलिए महंगाई के खिलाफ लखनऊ में और राज्य सरकार को घेरने की नीयत से एक लखनऊ में महिलाओं के साथ बड़े आंदोलन की घोषणा मैंने आज सम्मेलन में करी है। दूसरा सम्मेलन का मकसद था, लखनऊ पश्चिम से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और उसकी तैयारी को लेके और अपने संगठन से जुड़ी हुई और समाज सेवी महिलाएं जो हैं उनको अपने प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हमने चुनाव में उनको एक रणनीति के साथ उनको यहाँ मैंने बुलाया है और उनको मैंने चुनाव जीतने के रणनीति मैंने उनको बताई है कि आगामी चुनाव में फासिस्ट लोगों से फिरका परस्त लोगों से चुनाव कैसे जीता जाए। नेताजी, पिछले काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या कमियां रही, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब सरकार जब आएगी उत्तर प्रदेश में,
अपराध बढ़ेगा। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए विपक्ष होता है। विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष है ही नहीं, इसलिए आज सरकार बेलगाम है। और जब सरकार बेलगाम है तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और अपराधी जब खुलेआम घूम रहे हैं तो वो लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और सोने की चैन छीन रहे हैं, और इन पर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आप प्रत्याशी के तौर पे आते हैं, आपकी जीत होती है, तो महिलाओं को सुरक्षा के तौर से क्या देंगे, कैसे देंगे? देखिए, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जनता ने और महिलाओं ने अगर मौका हमें दिया और मौका मिलेगा, 22 में सबका आशीर्वाद रहेगा, दुआएं रहेंगी तो सदन में हम होंगे। जब सदन में होंगे तो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करेंगे। और जब मैं किसी सदन में नहीं रहा, जब मैं किसी सदन में छोटी से छोटी सदन में नहीं रहा, तब मैंने लखनऊ पश्चिम में संघर्ष करके विकास कराया, और इतना विकास कराया कि लोग बड़ा प्रभावित है। अगर जनता ने मौका दिया तो इतना विकास कराऊंगा, इतना विकास कराऊंगा कि इसकी कल्पना लखनऊ पश्चिम के लोगों को नहीं होगी। 2022 में क्या तैयारी है? 2022 की तैयारी के लिए देखिए, अभी मैंने अपनी महिलाओं से कहा कि मेरे पास डंडा झंडा पार्टी नहीं है, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। जनता की अदालत में हमने दस्तक दिया है। महिलाओं और नौजवानों, किसानों और व्यापारियों, जनता के भरोसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये चुनाव जो प्रमाण आएगा वो मेरे हक में आएगा। उसकी वजह है, मैं एक ईमानदार आदमी नेता हूँ, मेरा दामन साफ है, 1 इंच ज़मीन पे कब्जा नहीं, और एक भी मेरा सताया हुआ व्यक्ति नहीं। 31 साल के राजनीतिक जीवन आम आदमी के लिए मैंने आम आदमी के संघर्ष में लगा दिया, और आने वाले वक्त में जब हमें मौका मिलेगा तो संघर्ष लखनऊ पश्चिम के लिए युद्ध स्तर पर करने का काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आप क्या सुविधाएं देंगे आम जनता को? हाँ, मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। दोहरी शिक्षा के नाम पर गरीब का बेटा शिक्षा हासिल नहीं कर सकता। एक तरफ 40,000 रुपये फीस है, 2 लाख 5 लाख फीस है, और एक तरफ 500 रुपये फीस है। ये दोहरी शिक्षा का, गरीब का बेटा दोहरी शिक्षा का शिकार है, वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमने फैसला लिया है कि मैं जब जीतूंगा तो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें तो हम काम करेंगे, मगर मैं निजी स्कूल भी खोलूँगा और निःशुल्क 8वीं तक गरीब के बच्चे को तालीम देने का, शिक्षा देने का काम करेंगे। इसी तरीके से आम गरीब आदमी की कमर टूट गई है, रोज़गार का पता नहीं है। अगर मौका मिला, एक मैरिज हॉल बनाएंगे, उस मैरिज हॉल में गरीब की बेटी और बेटे की शादी निःशुल्क होगी। ये हम व्यवस्था देंगे, बड़ी व्यवस्था देंगे, और बड़ी व्यवस्था के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, आज सम्मेलन में हमने बड़े दिल से घोषणा करी है कि महिलाओं ने अगर सदन में भेज दिया तो जिनके पास कच्चे घर हैं और जिनके पास घर ही नहीं है, उनको अपनी विधानसभा में मुफ्त सरकारी घर दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा संघर्ष है।